अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी जो संस्था है, शीर्ष संस्था, उसका नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो लंबी छलांग लगाने जा रही है, जैसा कि इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने घोषणा किया है। लंबी छलांग लगाने जा रही है इसरो। क्या लंबी छलांग है, उस पर हम लोग बात करेंगे। करंट अफेयर्स का विषय है और साइंस टेक का विषय है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण है 2047 तक, क्योंकि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, इसरो चीफ ने जो घोषणा किया है, उस घोषणा का नाम क्या है? स्पेस रोड मैप 2047, 2047 तक का ये रोड मैप है। ठीक है, भारत का स्पेस रोड मैप 2047 तक इसरो की क्या प्लान है, इसरो के क्या मिशन रहेंगे, इस रोड मैप में वही दिया हुआ है। इसकी बात इसरो चीफ एस सोमनाथ ने किया है, और क्या क्या किया है उस पर हम लोग बात करेंगे। इस पे भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की बात की गई है और चंद्रयान मिशन से संबंधित बात की गई है। ठीक है, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2047 तक इसरो अपने चंद्रयान से आपको ले जाएगा चंदा मामा से मिलवाने के लिए। ठीक है, अपने मामा से मिलकर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, या फिर देखेंगे कि लोग जो चांद की तुलना करते हैं या चांद से अपने महबूबा की तुलना करते हैं, तो चांद है कैसा, वहां जाके देखने पर पता चलेगा क्लियर। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 100 वर्ष कब पूरे हो रहे हैं? 2047। तो 2047 तक का रोड मैप इसरो ने तैयार कर लिया है। 2047 तक का इसरो ने रोड मैप तैयार किया है। रोड मैप कब तक का है? 2047 तक। एस सोमनाथ इसरो चीफ है, इनकी घोषणा के अनुसार आईएसएस, यहाँ आईएसएस का मतलब इंडियन स्पेस स्टेशन। ठीक है, चंद्रयान मिशन, लूनर टूरिज्म, यानी लूनर टूरिज्म मतलब चंद्र पर्यटन, यानी चंद्रमा तक पहुंचाना इंसान को, और इस सभी की तैयारी चल रही है एस सोमनाथ की घोषणा के अनुसार। समझ गए? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान मिशन, चंद्र टूरिज्म, चंद्र पर्यटन, लूनर टूरिज्म। लूनर टूरिज्म समझ गए? जिस तरह आप कहीं किसी जगह की यात्रा करते हैं पिकनिक मनाने के लिए, उसी तरह आप पैसा पे करके इसरो के चंद्रयान से जाइएगा वहां पिकनिक मना के वापस। ठीक है, हो सकता है कोई वर वधू का जोड़ा भी जा सकता है हनीमून मनाने वाला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में के बारे में क्या कहा गया है? सोमनाथ ने, हमारे इसरो चीफ ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पहला संस्करण इसका 2028 तक तैयार कर लिया जाएगा, यानी अगले 5 वर्ष में। अभी 2023 चल रहा है, 2028 तक इसका पहला संस्करण तैयार कर लिया जाएगा। किसका? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का। ठीक है, और ये अंतरिक्ष स्टेशन एक अंतरिक्ष में स्टेशन की तरह होगा, और ये अंतरिक्ष से संबंधित शोध वगैरह के लिए ये समर्पित होगा। और इसको अंतरिक्ष स्टेशन को ये लॉन्च करने के लिए, भेजने के लिए अलग से लॉन्चिंग व्हीकल बनाई जाएगी। इसके लिए शब्द का यूज किया गया है NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। क्या? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल शब्दों का यूज किया गया है, NGLV, जो एस सोमनाथ के अनुसार 2034 तक तैयार कर लिया जाएगा। यानी 2034 तक जब ये रॉकेट तैयार हो जाएगा, लॉन्चर तैयार हो जाएगा, तब हम अपने लॉन्चर से, अपने रॉकेट से स्पेस स्टेशन को उसके लिए निर्धारित कक्षा में भेजेंगे। क्लियर है? और ये हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा भारत का, वो 120 से 140 किलोमीटर पृथ्वी की कक्षा में, इसकी ऊंचाई लगभग ऐसी होगी, और इसमें 3 भारतीय यात्री रह सकेंगे। कितने? 3। ऊंचाई कितनी? 140 किलोमीटर की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा में। ठीक है, अभी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, और कितने किलोमीटर पर है? 351 से 368 किलोमीटर पर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन है, स्थापित है 351 से 368 किलोमीटर के कक्षा में। और ये जो ये स्पेस स्टेशन है, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा के द्वारा तैयार किया गया, और इसमें 6 यात्रियों के रहने की कैपेसिटी है। समझ गए ना? हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा उसमें कितने यात्री? 3। हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा वह कितनी ऊंचाई पर?
120 से 140 किलोमीटर। क्लियर है? अब ये हो गया क्या, अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित जानकारियां। उसके बाद चंद्रयान मिशन से संबंधित भी घोषणाएं की गई है। क्या घोषणा की गई है, रोड मैप पे क्या है चंद्रयान मिशन से संबंधित, वो देख लीजिए। आप लोग जानते ही है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान 3 के लॉन्च में हम लोगों ने, हमारा इसरो ने रिकॉर्ड भी बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया? चंद्रमा के साउथ पोल पर सुरक्षित लैंड करने वाला पहला देश का रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। और तो अगला जो है चंद्रयान मिशन जो आगे है 2023 के बाद 2047 तक का जो रोड मैप है, उसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो है वो टेक्नोलॉजी बिल्डअप फेज कहलाएगा। क्या? टेक्नोलॉजी बिल्डअप फेज। ये 2023 से 28 तक चलेगा। और 2028 इस फेज के तहत, इस चरण में 2028 तक चंद्रयान 4 को भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो चुका है ना, 3 तक। अब जो चंद्रयान मिशन है उसमें पहले फेज में क्या, चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा और इसके लॉन्चर की तैयारी चल रही है। ये सैंपल रिटर्न मिशन होगा, नमूना वापसी मिशन होगा। दूसरा चरण जो है उसको कहा गया लूनर रीच आउट फेज। क्या कहा गया? लूनर रीच आउट फेज। ये फेज 2028 से 40 तक चलेगा। इसमें चंद्रयान 5, चंद्रयान 6, चंद्रयान 7 भेजा जाएगा। चंद्रयान 5 में रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट भेजा जाएगा। ये हीटर यूनिट इसलिए भेजा जाएगा ताकि इंसान जब जाए तो वहां के ठंडे वातावरण में ठीक ठाक से रह सके। चंद्रयान 6 में ये कोशिश की जाएगी कि वहां पर जो इंसान के रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा सके। और जब सब कुछ हो जाएगा तब हमारा चंद्रयान 7 जाएगा। किसको लेकर? इंसान को लेकर जाएगा। कितने लोगों को लेकर जाएगा? 3 लोगों को लेकर। क्लियर है? और जब ये 3 लोग जाएंगे वहां रह के फिर लौटेंगे, तब हम लोग टूरिज्म शुरू करेंगे। क्या करेंगे? तो तीसरा चरण क्या होगा? तीसरा चरण कहा गया लूनर बेस फेज। तीसरे चरण को क्या कहा गया? लूनर बेस फेज। इसमें ये 2040 से 47 के बीच, 47 तक कंप्लीट हो जाएगा ये फेज अभी तक की घोषणा के अनुसार। और इसमें लूनर टूरिज्म यानी चंद्र पर्यटन का दौर चलेगा। ठीक है? हम लोग जाएंगे इसरो को पैसा पे करके, ठीक है, क्या चंदा मामा से मिलने के लिए। हो सकता है कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा करे कि फ्री, ठीक है, कुछ जांच होगा आपकी शारीरिक योग्यता की और आपको ये आप ठीक स्वस्थ होंगे, आपको चंद्रयान तक या चंद्रमा तक मुफ्त में विजिट कराया जाएगा। ये हो सकता है घोषणा करे। ठीक है, तो 2047 में ये बातें होगी। क्लियर है? क्या क्या बातें है रोड मैप 2047 में? संक्षेप में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की और चंद्रयान मिशन की। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में कितने लोग रहेंगे? 3। कब तक ये पूरा हो जाएगा? 2035 तक। 2035 में भेजा जाएगा अपने रॉकेट से। चंद्रयान मिशन के तहत कितने फेज हैं? 3 फेज। पहले फेज में चंद्रयान 4, दूसरे फेज में चंद्रयान 5, 6, 7 और तीसरे फेज में टूरिज्म स्टार्ट। ठीक है? चांद मामा हम जल्द ही आ रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों के साथ। ओके।